अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज को छोड़ना चाहते हो, किसी इंसान को, किसी याद को, किसी गुजरे हुए लम्हे को, लेकिन दिल मान ही नहीं रहा होता। जहन बार बार वहीं अटक जाता है, वही बात, वही दर्द, वही सवाल। चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो आगे बढ़ने की, अंदर से कुछ आपको पीछे खींचता रहता है। क्या आपको भी कभी कोई ऐसी चीज, कोई इंसान, कोई ऐसा रिश्ता खोना पड़ा है जो आपको बहुत अजीज था? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी छोड़ देने का फन, छोड़ देने की असल ताकत। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम छोड़ते क्यों नहीं, छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है, और कैसे हम अपनी जिंदगी से वो बोझ उतार सकते हैं जो हमें अंदर ही अंदर थका चुका होता है। अगर आप वाकई सुकून चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हम छोड़ क्यों नहीं पाते? अक्सर हम सोचते हैं कि हम बहुत इमोशनल हैं, इसलिए छोड़ नहीं पाते, लेकिन असल वजह इससे काफी गहरी होती है। मसला सिर्फ यादों का नहीं होता, मसला पहचान का होता है। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो हम खुद को छोड़ा हुआ शख्स समझना शुरू कर देते हैं। जब कोई हमें धोखा देता है तो हम अपनी पूरी पर्सनैलिटी उस धोखे के गिर्द बना लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि मेरे साथ बुरा हुआ, बल्कि ये कहने लगते हैं कि मैं वो हूं जिसके साथ हमेशा बुरा होता है। यहीं से मसला शुरू होता है। जब दर्द और पहचान एक हो जाए तो छोड़ना ऐसा लगता है जैसे हम अपना कोई हिस्सा खो रहे हों। ओवरथिंकिंग इस सफर की सबसे बड़ी रुकावट है। ओवरथिंकिंग ओवरथिंकिंग का मतलब सोचना नहीं होता। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है खुद को बार बार उसी तकलीफ से गुजारना। जहन हद से ज्यादा सोचने लगता है। काश मैंने ऐसा ना कहा होता, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, मुझ में ही कोई कमी थी शायद। ये सोचे हमें सल्यूशन नहीं देती, ये सिर्फ हमें और कमजोर करती हैं। सच ये है कि हर सोच सच नहीं होती। अक्सर सोचें सिर्फ पुराने जख्मों की आवाज होती हैं। आप अपनी सोचे नहीं हो। इस बुक का एक बहुत पावरफुल पॉइंट ये है कि आप अपनी सोचे नहीं हो, आप वो हो जो अपनी सोचों को देख सकता है। सोचें आती जाती रहती हैं, बिल्कुल बादलों की तरह, और आप आसमान हो जो उन बादलों को देख रहा होता है। जिस दिन आप ये बात समझ जाते हो, उसी दिन से छोड़ना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि फिर हर सोच को सीरियस लेना जरूरी नहीं रहता। कंट्रोल छोड़ना ही सुकून है। जिंदगी का बहुत सारा दुख कंट्रोल की कोशिश से पैदा होता है। हम चाहते हैं लोग हमारी मर्जी के मुताबिक चले, हम चाहते हैं चीजें बिल्कुल वैसे ही हों जैसे हम सोचते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं होती। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, और जितनी ज्यादा कोशिश करते हो उतना ही जहनी दबाव बढ़ता जाता है। सुकून उस दिन आता है जब आप मान लेते हो कि हर चीज मेरे हाथ में नहीं। एक्सेप्टेंस छोड़ने का पहला कदम। लेटिंग गो का सफर एक्सेप्टेंस से शुरू होता है। इस बात को एक्सेप्ट करना कि कुछ लोग सिर्फ एक चैप्टर थे, पूरी कहानी नहीं। कुछ रिश्ते हमें सबक देने आए थे, रहने नहीं। कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती। माजी को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका बोझ जरूर उतारा जा सकता है। एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं होती, एक्सेप्टेंस अंदर से बहुत स्ट्रांग बना देती है। रिश्ते और लेटिंग गो। सबसे मुश्किल लेटिंग गो रिश्ते में होती है। अक्सर हम शख्स को नहीं पकड़े होते, हम उस उम्मीद को पकड़े होते हैं, उस शायद कभी ठीक हो जाए वाली सोच को। लेकिन अगर कोई रिश्ता आपका सुकून छीन ले, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दे और आपको रोज अंदर से तोड़े, तो वो मोहब्बत नहीं, बोझ होता है। किसी को छोड़ना बेरहमी नहीं होती, कभी कभी ये खुद से मोहब्बत होती है। लेटिंग गो के प्रैक्टिकल तरीके। 1. लिखो, जो दिल में हो कागज पर उतार दो, लिखने से जहन हल्का होता है। 2. शुक्र अदा करो, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, ये जहन को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लाता है। 3. प्रेजेंट में रहो, जो कर रहे हो उसी लम्हे में रहो, आज का दिन, आज की सांस, बस। 4. थॉट ब्रेक, जब नेगेटिव सोच आए कुछ फिजिकल करो, उठो, चलो, पानी पियो। 5. दोस्त बनकर सोचो, खुद से पूछो, अगर मेरा दोस्त इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या मशवरा देता। अक्सर जवाब बहुत सिंपल होता है। छोड़ना खो देना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप कुछ हार गए। लेटिंग गो का मतलब है आप खुद को वापस पा रहे हो, वो आप जो हल्का, खुश और जिंदा था, जो माजी के बोझ के नीचे दब गया था। जब आप छोड़ देते हो तो ऐसा लगता है जैसे अंदर बंद खिड़कियां खुल रही हों। आखिरी पैगाम। इस किताब का सबसे खूबसूरत पैगाम यह है कि अपने आप पर रहम करो,
हर गलती को अपनी पूरी पहचान मत बनाओ, जिंदगी को बहने दो। याद रखो, लेटिंग गो कमजोरी नहीं, ये समझदारी है। जब आप बोझ हल्का कर देते हो तो जो रह जाता है वो असली आप होते हो, आजाद, सुकून में और जिंदा। अगर आज आपने सिर्फ इतना समझ लिया कि अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देना खुद गर्जी नहीं बल्कि जरूरत है, तो समझो आपका सफर यहीं से शुरू हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखें और याद रखें, छोड़ना हमेशा आजादी लाता है।